बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हर एक मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार ही स्वार्थ में या परमार्थ में तामसी, राजसी या सात्विक व्यवहार करता है। इसी कारण महापुरुष उनके स्वभावों को देखकर उपदेश करते हैं। उसी उपदेश के द्वारा वे शनै शनै उन्नति पथ पर आरूढ़ होने से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यदि उसके विरुद्ध हुआ तो उन्नति नहीं कर सकेंगे। यही नियम ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने भी काम में लिया। जब अनुसुईया जी के पुत्र 6-7 साल की आयु में पिता के पास पढ़ने जाते तो अपनी विद्या में ऐसे प्रवीण होते कि प्रश्नोत्तर में बाल की खाल निकालते। तब ऋषि सुनकर चकित रह जाते। अनुसुईया जी से पूछते, प्रिय, तूने तीनों पुत्रों को भिन्न भिन्न शिक्षा दी है, इसका क्या कारण है? वे उसी पथ पर परिपक्व हैं। बोली, भगवान 5 साल तक बालक मेरे अधिकार में रहे हैं। उनकी रहन सहन, बोलचाल, प्रकृति से मैं भली प्रकार परिचित हूँ। उनकी वृत्तियों के अनुसार ही उनको शिक्षा देती रही। यह सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्रिय, तुम इस मार्ग में बड़ी प्रवीण हो। प्रथम गुरु माता होने का कारण यही है कि बालक की प्रवृत्ति अनुसार उपदेश की नींव बांध दें। अब उनको आगे चलाने में मुझे बहुत सुविधा होगी। इसी को पति का हाथ बांटना कहते हैं। अनुसुईया जी ने 3 पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्र, दत्तात्रेय। दुर्वासा तो तामस वृत्ति के थे, उन्हें कर्म कांड में रुचि दिलाई। चंद्र राजस, उन्हें उपासना में। दत्तात्रेय सात्विक, उन्हें ज्ञान में लगाया। श्री दत्तात्रेय आरंभ में ही सात्विक वृत्ति के थे, उन्हें आरंभ से ही ज्ञान उपदेश था। वह दोनों भी कर्म से उपासना और उपासना से ज्ञान तक पहुँचे। इसी प्रकार सांसारिक व्यवहार में भी माता पिता या शिक्षक बच्चों की रुचि का अनुमान करके उसी के अनुसार विद्या अध्ययन कराते थे। यह नहीं कम बोले, वह नहीं कम बोल वाले को वकालत और नम्र वृत्ति बोलने वाले को खेती में व्यवहार लगाना। इस उलटफेर के कारण उन्नति रुक जाती है। कर्म, उपासना, ज्ञान में भी इस नियम के अनुसार बर्ताव होना चाहिए, तभी परमार्थ सिद्ध को प्राप्त होता है। इसी को अधिकार या योग्यता कहते हैं। खान पान, व्यवहार सब इसी के आधार पर चलते हैं। पहला, भक्ति की प्राप्ति एकांतवास में होती है। वास्तव में एकांत तब होता है जब है एक का अंत हो जाए। एक का अर्थ यहाँ मन से है, कारण कि सब बखेड़ा इसी का है। दूसरा, जगत जल के समान है, मन दूध के सादृश्य सब दोनों मिल जाते हैं, तो साधारण मनुष्य के लिए उन्हें अलग अलग करना कठिन है, सिवाय हंस वृत्ति वालों के, जिन्हें परम ज्ञानी भी कहते हैं।
जैसे दूध को जमाकर मक्खन निकाला जाता है और फिर मक्खन चाहे जल में ही क्यों ना पड़ा रहे, मिल नहीं सकता। आत्मज्ञानी भी यही अवस्था होती है। सब में रहते हुए भी कमल पत्र पत्र निर्लेप रहता है। तीसरा, घड़ा जब तक पूरा नहीं भरता शब्द करता है, भर जाने पर शब्द बंद हो जाता है, परंतु जब उसमें से किसी दूसरे बर्तन में जल डालो तो शब्द होने लगता है। इसी प्रकार परम ज्ञानी की अवस्था है। लोक शिक्षा के हेतु बोलना भी है। एक बच्चे की तरह सादा है जिसकी जिंदगी, एक बच्चे की तरह सादा है जिसकी जिंदगी, कर्म के होत वे ज्ञानी है, पापों से रहित। चौथा, धर्म। आदि में मनुष्य तभी तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का तात्पर्य और रस नहीं आता। रस आने पर चुपचाप साधना करते लगता है। जैसे कि भौरा फूल पर बैठने से पहले भिन्न भिन्नता है, क्योंकि साधक जब साधना में लग जाता है तो उसके तर्क वितर्क सब मिट जाते हैं। तब मंग्र होकर कहता है, सरल सुगम सुखप्रद दिया, साधन मार्ग आप, वाद विवाद सब मिट गए, दूर हुए सब पाप। पांचवा, उपासना की उसी समय तक आवश्यकता होती है जब तक नाम लेते ही प्रेम में आंसू न बहें। बालक के समान रोना ही साधक का बल है। नाम लेत गदगद गिरा, आंसू टपके नैन, इस अनोखी याद में मुक नहीं आवत बैन। छठा, जब भगवान का नाम लेने और सुनने से ही रोमांच हो जाए और आंखों में सच्चे प्रेम के आंसू बहने लगे तो समझना चाहिए कि अब अंतःकरण शुद्ध हो गया। इसमें ईश्वर का आभास होने के कारण कंचन कामनी में आसक्ति न रही। सातवां, मनुष्य ईश्वर का भजन तो करते हैं परंतु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से नहीं, क्योंकि उनके हृदय में जागतीत वस्तुओं की चाह भरी रहती है। इस कारण भगवान को भूलकर विषयों की आसक्त हो जाते हैं। हाथी की नाई स्नान करके फिर सिर पर धूल डाल लेते हैं। सच कहा है, करते भजन है ईर्ष का, जग वस्तुए है मांगते, घर बार में सुतदार में, परिवार में अनुरागते। नहीं इसलिए करते भजन, ओ ईश की संतुष्टता, अपनी खुशी अपनी गरज ही चाहते हैं पुष्टता। आठवां, प्रेमी भक्त को चाहिए कि जैसे दिशा सूचक यंत्र की सुई उत्तर हो रहती है, ऐसे ही अपने सुरती नाम की ओर रखा करें, फिर उसका ध्यान कभी ना दौड़ेगा, वृत्ति स्थिर हो जाएगी। नौवां, व्यवहार में जो चेतना काम करती है, सूंघती छूती और विचरती है, वह व्यवहारिक आत्मा है। इसके ऊपर साक्षी देखने वाला है। उचित अनुचित सत्यासत्य का दृष्टा है, यह साक्षी है। यही कुटस्थ आत्मा है। उसको संत जन परमार्थिक आत्मा कहा करते हैं। 10वां, व्यवहारिक और परमार्थिक शब्द केवल संकेत मात्र हैं। आत्मा तो अखंड है। वृत्ति विशिष्ट आत्मभाव को व्यवहारिक आत्मा कहते हैं और शांत साक्षी आत्मा को परमार्थिक आत्मा कहा है। वृत्ति विशिष्ट आत्मा जब वृत्तियों पर विजय पा लेती है तब मुक्त हो जाती है।
उस समय वह सूक्ष्म सही शरीर सहित स्थूल शरीर से बाहर विचरने लग जाती है। उस समय वह स्थूल शरीरस्थ स्वरूप की साक्षी होती है। उसे प्रतिसाक्षी कहा करते हैं। यह अवस्था जीवन मुक्त की होती है। 11वां, जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु नाव में जल नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार साधु संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं रहना चाहिए। 12, गुरु कान में मंत्र फूंकते हैं, सदगुरु हृदय में। कन फूंका गुरु हद का, बेहद का गुरु और। बेहद का गुरु जब मिले, जब लगे ठिकाने ठोर। 13वां, ज्ञान के लिए 3 प्रबल साधन कहे गए हैं। ध्यान के लिए 3 प्रबल साधन कहे गए हैं। एक तो ध्यान में पूर्ण गुरु का मिलाप है। जिस जन को गुरु मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे जीवित पेड़ से जीवित शाखा लगती है, ऐसे ही ध्यानवान गुरु से ध्यान की प्राप्ति होती है। दूसरा साधन शिष्य का लगन है। जितनी अधिक लगन और प्रीति होगी उतनी ही शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। गुरु के प्रति कैसे हों? जैसे पपीहा को पानी में, चकोर को चंद्रमा में, चुंबक को लोहे में। अब तीसरा साधन नाम का जाप है। नाम जाप से नामी की प्राप्ति हो जाती है और सुरती शुद्ध होकर सहस्त्र कमल तक पहुंच जाती है। शिष्य पर गुरु कृपा कुछ कम नहीं होती, परंतु वही जानेगा जिसमें ये 5 लक्षण होंगे। 1 में गुरु अनन्य भक्ति, दूसरे आज्ञा पालन, तीसरा आत्मसमर्पण, चौथे गुरु की कृतज्ञ, उनके उपकारों को सदा स्मरण रखे, 5वें गुरु के संबंध को ऊंचा सच्चा और आत्मिक समझें। सतगुरु के चरणों में बैठकर अपने को, ज्ञान को, गौरव को, विद्या को सर के साथ धरती पर रख दें, अर्थात अपने को मिट्टी में मिला दें। दूसरा, गुरु सेवा में, आज्ञा पालन में रात बिरात, धूप छाया, सुख दुख, मान अपमान तथा भूख प्यास से कुछ न जाने। तीसरे, गुरु के कथन में रहकर प्रेम में ऐसा रंग जाए कि गुरु सदा सामने ही दिखने लगे। आंखें बंद करते ही गुरु की दिव्य मूर्ति और मधुर सुख सन्मुख हो जावे। चौथे, गुरु के शब्दों में परम प्रेम रखें, उनके उपदेशों को अमृत समझें, उन उपदेशों से अपने आप को पवित्र करने का उपाय माने। 5वां, एक चित्त होकर तन मन अर्पण करके देह अभिमान से रहित हो जाएं, फिर उसका मन कदापि ना डोलेगा। गुरु की ज्ञान, गुरु की आज्ञा पर वह अधिकारी जन तमन्य होकर कटिबद्ध हो जाता है। ऐसे ही गुरु के 7 लक्षण कहे गए हैं। पहला लक्षण तो यह है कि गुरु निस्वार्थ हो, शिष्य को अपनी जीविका का आधार ना बनाए। दूसरा, गुरु में स्वयं भी प्रीति रखता हो, निर्भिमानी हो। चौथा, जितेंद्रिय हो, संयम में रहे और सदाचार का आदर्श बना रहे। 5वां, दंभी ना हो, मिथ्या आवंडर से रहित हो। 6वां, समदृष्ट हो।
सातवां, ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे गुरुजन शिष्यों में भक्ति भाव तथा धारणा ध्यान भर देते हैं। जो वितराग गुरु होगा वह अपने आशीर्वाद से सुरत शब्द का मेल करा देगा। दूसरे उनके दृढ़ सत्संग मात्र से वृत्ति स्थिर हो जाएगी। तीसरे उनके बताए उपदेश के मनन में सुरती लग जाएगी। चौथे गुरु के प्रेम से भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। पांचवें सेवा से, विनय से, पूजा से देह अभिमान में रहित हो जाएगा। छठे गुरु के कथन में चलने से समाधि प्राप्त होगी। सातवें गुरु के बताए मंत्र जाप से मन स्थिर होकर आत्म अनुभव हो जाएगा। सारांश ये है कि गुरु की कृपा ही शिष्यों को भगवत अपना सा बना देती है। दोहा, गुरु मुख से जब ही मिले शब्द नाम अमृत मोल। समाधि में मन वृत्ति मिले हो जावे अडोल। आशीर्वाद गुरु का बड़ा रखता है प्रभाव। शिष्य के मन को समाधि दे करता विमल स्वभाव। जैसे चुंबक संग से चुंबक लोहा हो, ऐसे सद्गुरु संग से मिले समाधि जो। शिष्य स्नेही प्रेम हो, विनय कुशल और भक्त। लगन लगी हो अति जिसे, हो गुरु अनुरक्त। सच्चा गुरु पाए कर सेवा विनय स्नेह। दर्शावे गुरु में सदा प्रीति भक्ति नेह। संशय भ्रम को त्याग कर करे कहे गुरु को जो। गुरु प्रेमी को उसी समय मिले समाधि सो। गुरु सन्मुख संपर्क दे अपना मान अपमान। सिर अर्पण से यदि मिले तो सस्ता जान। वहां पकड़ी जब गुरु ने फिर नहीं आवे काल। नाम में नामी आ मिले होकर आप दयाल। पथ सुगम है प्रेम का शिष्य में परभो भाव। निश्चय है गुरु वचन में ध्यान में पूरा चाव। आगे, एक दिन श्री महाराज जी ने के समीप कुछ सत्संगी बैठे हुए थे। ज्ञान के विषय में वार्ता चल पड़ी कि अक्सर लोग आज ज्ञानी नजर आते हैं, कल अवस्था विपरीत। यह सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। वह व्यवहारिक ज्ञान जो घटपट आदि का जो मनुष्य में है, इसी ज्ञान में सब विद्याएं आ जाती हैं। दूसरा ज्ञान परमार्थिक है। आत्मा की सत्ता को समझना, स्वरूप का निश्चय करना परमार्थिक ज्ञान है। वैसे तो व्यवहारिक ज्ञान भी बड़े काम का है, उससे संसार में उन्नति होती है, परंतु पारमार्थिक ज्ञान तो आत्मा का अपना ज्ञान है। इसी ज्ञान से मुक्ति होती है। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान न हो तब तक अज्ञान बना ही रहता है। जब एक बार अपनी परख हो जाए तो फिर माया का बंधन कट जाता है। उसी ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। किसी स्थान पर एक विद्वान बड़ी कीर्ति वाला था। सभी कहते इस जैसा विद्वान जगत में कोई नहीं है। ज्ञान का स्रोत इसके हृदय में खुला रहता है। सरस्वती इसकी जिह्वा पर विराजती है। देव योग से उसे एक रोग से ग्रस लिया, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई। यह मनुष्य का नाम तक भूल जाता है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर सबको आश्चर्य हो गया। यही अलौकिक ज्ञान की अवस्था है। यह इंद्रजन्य ज्ञान है।
इस पर कोई क्या भरोसा रखे और क्या अभिमान करे। यह ज्ञान बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है। यह केवल स्मरण मात्र है। वास्तव में ज्ञान तो वह है जिससे आत्मा स्वतंत्र हो जाए, उसके कर्म बंधन टूट जाएं। वे ज्ञान आत्मा के चितवन करने से होता है। वह सब अवस्थाओं में एक सा बना रहता है। वह होकर भी नष्ट नहीं होता। रोग शोक से आत्मज्ञान कदापि दुर्बल नहीं हो सकता। प्रभु कृपा से यदि एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो सारे पाप कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। कारण कि जब अपना होना प्रकट हो जाता है तो फिर जानने योग्य कोई वस्तु नहीं रहती। अपने स्वरूप में परम तृप्ति हो जाती है। उसके शोक जड़ से नष्ट हो जाते हैं और सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सारांश यह है कि परमार्थी ज्ञान सदा रहने वाला और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान अस्थिर और विनाशी है। दोहा। आशीर्वाद गुरु का मिले, जन के सुधरे काज। आत्म जन की सुध पड़े, मिले सच्चा स्वराज। आगे श्री महाराज जी की सेवा में किसी व्यक्ति ने यह विनय की कि मैं अपनी आत्मा की सत्ता जानना चाहता हूं, कृपा कर कोई युक्ति बताइए। आपने कहा कि विचारशील आत्मा को तुम आप हो। तुम दूसरी वस्तुओं को जानने वाले हो। तुमको अपने को जानने के वास्ते आप ज्ञाता बनने की आवश्यकता ही नहीं। जो दूसरों का ज्ञाता है वह अपना ज्ञाता हो जाए। वह तो प्रकाश रूप है। जो दूसरों का ज्ञाता है वह अपना ज्ञाता हो जाए। वह तो प्रकाश रूप है। आंख सभी पदार्थों को देखती है परंतु आंख अपने आप को नहीं देखती। हाँ, दर्पण सामने रख लेने से आंख अपने प्रतिबिंब को देख लेती है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आत्मा अपने गुणों को जान जाती है कि यह ज्ञाता है। यह वह कहकर सब वस्तुओं को जानती है, वस्तुओं को नापती है, पदार्थों की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण पा जाती है। भला जो सबको तोल रहा है वह अपने आप को कैसे तोले। दोहा। आपे में ढूंढो हो कौन, दृढ़ डांड से परे है जोन। जब आत्म आत्मा है प्यारे, आप ही आप पुकारे कौन। अपने आप को जानने के लिए गुरु शब्द ही पर्याप्त है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि श्री भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथम मनुष्य, बेल, कुत्ता और बगुला इन चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी। बेल से कहा कि तुम्हारा यही काम है कि गाड़ी, हल, कुआं और बोझ उठाने आदि का काम करना। मनुष्य के अधीन रहकर जो कुछ वे खाने को दे खा लेना। कुत्ते से कहा तुम मनुष्य के द्वार सब बैठकर रखवाली करना और जो कुछ टुकड़ा मिले उसे खाकर निर्वाह करना। बगुले को आज्ञा दी कि तुम जल में ध्यान लगाकर मछली की ताक में खड़े रहना और जो मछली निकले खा लेना और रात को वृक्षों पर सो रहना। यह आज्ञा सुनकर बेल, कुत्ते और बगुले ने भगवान से विनय की, हे नाथ, इतनी विपदा भरी 40 वर्ष की आयु तो बहुत है, इसमें आधी होनी चाहिए।
श्री भगवान ने कहा कि हम तो आयु निश्चित कर चुके। हाँ, यदि चाहो तो एक दूसरे को दो दे दो। बेल ने कुत्ते से कहा कि भाई, हमारी आधी आयु तुम ले लो। वह कानों पर हाथ धर कहने लगा कि मैं तो आधी आयु भी दूसरे को देना चाहता हूँ। रात दिन दूसरे की चौकीदारी और फिर भला दूसरे के टुकड़ों। नहीं बाबा, यह 40 वर्ष दूसरे के टुकड़ों पर कैसे कटेंगे। बेल ने बगुले से विनय की कि है भाई, तुम ही हाथ बटा लो, मेरी आधी आयु तुम ही ले लो। बगुले ने कहा भाई, तुम दोनों तो खूब आराम में हो, काम तो अवश्य कठिन है, पर खाने की चिंता तो नहीं। मुझे तो सर्दी गर्मी हर ऋतु में ही कष्ट रहेगा। दिन में जल के अंदर, रात को वृक्ष के ऊपर रहना पड़ेगा। अपने खाने का स्वयं प्रबंध करना होगा। कभी मिला कभी ना मिला। मैं तो आधी छोड़ चौथाई आयु चाहता हूं। उन तीनों की बातें सुनकर मनुष्य बोला, भाई घबराते क्यों हो। जिसकी आयु भारी हो हमें दे दो। तीनों ने अपनी 20-20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे दी। इस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। मनुष्य 40 वर्ष तक तो अपनी प्राकृतिक आयु पूरी करता है। इसमें मनुष्य का जीवन विषय नंद भोग विलास में रहता है। 40 से 60 वर्ष तक बेल की आयु भोगता है। स्त्री पुरुष के मोह में फंसकर बेल की नाई रात दिन धन कमाने और उनकी सेवा में लगा रहता है। उसके मोह में अपने सुख दुख को भूल जाता है। जो कुछ बची कुची वे बासी रोटी मिल गई खा लेता है। अच्छा खाना पीना पहनना अपने संतान के लिए छोड़ देता है। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर देह बलहीन हो जाने के कारण पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हाथ पैर कांपते हैं, चारपाई पर पड़ा रहता है। अब 60 वर्ष से 80 वर्ष तक कुत्ते की आयु भोगनी पड़ती है। कुत्ते की नाई जोर जोर से खांसता है। उसका खांसना और बोलना बहु बच्चों को बुरा लगता है। तनिक सी बात पर डांट डपट और कहते हैं कि क्या तुमसे चुप नहीं रहा जाता। कुत्ते की नाई भोगते रहते हो। तुम्हारी बकवास से सिर दुखता है। यदि बाल बच्चों की संख्या अधिक हो जाए तो घर में रहने को जगह ही नहीं, इसलिए बूढ़े की चारपाई ड्योढ़ी पर डाली जाती है। जो भी अंदर जाए उसकी रोका टोकी दिन भर उसका काम है। जिस प्रकार कुत्ते को टुकड़ा डाल देते हैं उसी प्रकार उसको भी मिल जाता है। जिस प्रकार बच्चे कुत्ते को छेड़ते हैं इसी प्रकार वृद्ध बाबा की हंसी ठट्टा पोता पोती उड़ाते हैं, क्योंकि वह कुत्ते की आयु का भोग है। इसलिए कुत्ते की नाई जीवन व्यतीत होता है। 80 वर्ष की आयु के बाद बगले की आयु आरंभ होती है। अब तो चलने फिरने से भी रह जाता है। बगले की नाई इस तरह आंख बंद किए चारपाई पर बैठा रहता है कि कोई बहू बेटी पोता पोती निकले तो उससे जरूरत की वस्तु की या जरा सा जल मांग लें। आहा, इतना कष्ट और विपदा इस आयु में भोगने पर भी मनुष्य का चित्त शरीर त्यागना नहीं चाहता। कहीं और से आयु मिले तो वह भी ले लेने को तात्पर्य है। इस कष्ट में और जीने की चाह, परंतु इसके अंतर्गत एक मनुष्य कर्तव्य छुपा हुआ है जिसको विषय भोग में भूल चुका है।
उसी कारण ये कष्ट है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तीनों ने तो श्री भगवान के कथानुसार अपना कर्तव्य पालन किया, परंतु मनुष्य सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन ना कर सका। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।